जहांगीर। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारा जाता था। जहांगीर के गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई थी। न्याय की जंजीर में कितनी 60 कड़ियाँ थी। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। जमान बेग को महावत खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। खुसरो ने 1665 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की, जो अहमदनगर का वजीर था। नूरजहां मिर्जा गियास उद दीन बेगम की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। वह एक विधवा थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में इससे शादी कर ली तथा उसके पिता को एतमादुल्ला की उपाधि दी। जहांगीर के 5 पुत्र थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंचती। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर, अकारिजा ये सब इसके दरबार में थे। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी। जहांगीर तथा एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। शाहजहां नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन देता था। शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शहजादा खुर्रम। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाया। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह सबसे दयालु था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण भी बेबादल खान ने किया था। इसे तख्त ताऊस भी कहते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां के काल में को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहां ने सिजदा और पापोस प्रथा को समाप्त कर दिया। दारा शिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से बदायूं ने किया। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की और यह ईसा खां की देखरेख में बनाया गया था। 1658 ईस्वी में उत्तरघरी का युद्ध बहादुरपुर में हुआ था तथा 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहां उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। अब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब के प्रथम युद्ध ओरछा के
जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ से शिवाजी गुप्त रूप से फरार हो गए। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे, वे लगभग 33% थे। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तोड़वा दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। भरतपुर राजवंश की स्थापना चूड़ामल ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई। मुगल काल के मुख्य तथ्य है। मुगल काल की राजधानी फारसी थी। मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभक्त थी। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। कौन सी जब्ती प्रणाली? मुगल काल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। भारत में तंबाकू का जो प्रचलन 1604 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था। निसार सिखों का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिखों का शाहजहां ने चलवाया था। उस्ताद मसूरी पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। औरंगजेब एक वीणावादक था। अकबर नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब का चौधरी शाह आलम था। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक जहांदार शाह था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या मुगल सम्राट फर्रुखशियार ने की थी। फर्रुखशियार ने मुफ्त में अंग्रेजों को व्यापार आरंभ करने की अनुमति दी थी। फर्रुखशियार की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का नृप निर्माता कहते हैं। नृप निर्माता इसको कहते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया था। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी थी तथा बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी 1545 ईस्वी तक। शेर खान का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इनके पिता का नाम था हसन खां। फरीद खां को मोहम्मद शाह ने शेर खान की उपाधि दी थी। यह दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में 67 वर्ष की उम्र में बैठा था। यहीं से इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई थी। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी शेरशाह सूरी नहीं बनाई थी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने दीन पनाह भवन को तोड़वाकर पुराने किले का निर्माण कराया था। अब है मराठा साम्राज्य। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई।
शिवाजी का सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी गोडदेव का था। गोडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे। रामदास ने दासबोध तथा आनंद भवन नाम पुस्तक लिखी। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ 1656 ईस्वी में बनाई थी। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी के सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नोट: अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान के सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा था। पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था और अमात्य वित्त मंत्री को कहते थे। मराठा साम्राज्य की जो राज्य भाषा थी मराठी थी। चौथ तथा सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रेतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने और रायगढ़ में किया था और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजाराम राजा बना। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे सुंदर शहर बताया। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के ऊपर स्थित है। विजयनगर का साम्राज्य वह महानतम शासक कृष्णदेवराय तथा यह बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान कवि था। इसने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। विठल स्वामी मंदिर तथा हजरा राम मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में होता। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में। बहनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसका नाम जफर खां था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई। बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। महमूद गवाह ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। अब आपका आ चुका है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत है बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा
विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी में कंपनी में मिला लिया। नोट: बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अंतिम गवर्नर। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, गवर्नर वारेन हेस्टिंग लास्ट, और अब प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग हुआ। यह शुरू में एक क्लर्क था। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित की, मतलब स्कूल। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट की प्रकाशन जेम्स ऑगस्टा हिक्की ने किया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब वह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चलाया गया था। वह लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक और फिर 1805 ईस्वी में भी। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सोर ने बनाई। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन सोर 1793 से 1798 तक इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किया था। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसी ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेटिंग ने शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दी। इसने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने कर्नल सलीम ने भी सहयोग किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय की थी। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने एक वर्ष में कार्यकाल में प्रेस में प्रतिबंध हटा दिए थे। लॉर्ड
एडिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। दासप्रथा की समाप्ति लॉर्ड एडिनबरो के समय हुई थी। रविवार के अवकाश की शुरुआत 1823 ईस्वी में लॉर्ड एडिनबरो ने समय हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू हुई। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का चलन भी इसी के समय हुआ था। डलहौजी के शासनकाल को वेबगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते थे। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली था। इसके कार्यकाल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ तथा भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। इसने शिक्षा के सुधार के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय 1857 की क्रांति मेरठ से हुई। इस क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा शासन की बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद पर समाप्त कर दिया। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में इंडियन कौंसिल एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन शुरू की थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। इसी के समय में एल्बर्ट बिल पेश किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय प्रशासनिक विभाग का स्थापना 1904 ईस्वी में हुई। इसके बाद भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया था और यह गर्म दल व नरम दल में विभाजित हो गया था। मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत पारित हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसने के समय में ब्रिटेन के राजा जोश पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए थे। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बनाई गई थी। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई
बाल मुकुंद को फांसी दी गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय शुरू हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शिक्षा से संबंधित सेटलर आयोग 1917 में गठित हुआ। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास का काला कानून कहते हैं। रोलेट एक्ट को 1919 13 अप्रैल 1919 से ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरचूरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 2023 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद के स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल से शुरू हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसका विद्रोह या विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता। इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी एवं समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। अब लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमने मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों के अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1943 ईस्वी इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने इसमें नारा दिया, भाई दो न पाई दो। 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। लॉर्ड वेवल 1944 शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्सन, पेथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 1857 की क्रांति 29 मार्च 1957 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बेरपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, जो बंगाल की थी। ठीक है। नोट 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई थी। क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बख्त खां, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में विलायत अली, लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां, फतेहपुर में अजीमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम अजरत महल। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था एशियाटिक सोसाइटी 1784, विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815, राजा राममोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825, राजा राममोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828, राजा राममोहन राय। तत्व बौद्धिक सभा 1839, देवेंद्र नाथ टैगोर। आर्य समाज 1825, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एवं प्रार्थना समाज 1867, केशवानंद सेन और आत्माराम पांडुरंग। परमहंस मंडली 1849, दादोबा पांडुरंग। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1883, दादाभाई नौरोजी। पुणे सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद रानडे। वेद समाज 1864, केशव चंद्र सेन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875, सर सैयद अहमद खां। सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले। इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वेल्लूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र राव। शारदा सदन 1889, रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1893, स्वामी विवेकानंद। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932, महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1949, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943, सुभाष चंद्र बोस। हेमरूलिंग 1916, हेनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। विश्व भारती 1921, रविंद्रनाथ ठाकुर। हिंदू महासभा 1915, पंडित मदन मोहन मालवीय। अभिनव भारत संस्था 1904, विनायक दामोदर सावरकर। खुदाई खिदमतगाह 1930, खान अब्दुल गफ्फार खां। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, टाटा यशपाल। स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। अनुशीलन समिति 1907, श्री बालेंद्र घोष। ह्यूमन इंडियन एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिवय्यर। अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन 1920, एन.एम. जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, भगत सिंह। स्वतंत्र पार्टी स्वतंत्र संघ पार्टी 1936, भीम अम्बेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी 1876, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां। बालिका विद्यालय 1851, दादाभाई नौरोजी। आत्मसम्मान आंदोलन 1925, E.V. रामास्वामी नायर। देव समाज 1883, शिव नारायण और अग्निहोत्री। अहमदिया आंदोलन 1879, मिर्जा गुलाम और अहमद। बहुजन समाज 1910, मुकुंदराव पाटिल। इंडिया हाउस 1904, श्याम कृष्ण वर्मा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, अमर रॉय। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1917, मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस समाज पार्टी 1934, नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। प्रगतिशील लेखक संघ 1936, मुंशी प्रेमचंद। स्वतंत्र भारत के संबंधित पुस्तक और उनके लेखक। गोरा रविन्द्रनाथ ठाकुर। 1900, महात्मा गांधी। घरे बाहरे रविन्द्रनाथ ठाकुर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। भवानी मंदिर वारिंद्र घोष। गीता राय बाल गंगाधर तिलक। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानडे। भारत की एक फौज पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी।
Poverty of un-British rule in India, Dawa Navroji, Durgesh Nandini Bankim Chatterjee, Bang Darshan Bankim Chatterjee, The Indian Struggle Subhash Chandra Bose. Indian Musliman Hunter, Neil Darpan, Deenbandhu Mitra, Indian Wings, Freedom, Abdul Kalam Azad, India Today, R.P. Dutt, Problem of the East, Lord Curzon, India Unrest, Valentine Cyril. गौर करुणानिधि दयानंद सरस्वती, गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर, शोभित एशिया जवाहरलाल नेहरू, नवजीवन महात्मा गांधी, समाज कौमुदी राजा राममोहन राय, सोमप्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रमुख उपलब्धि है आपकी। राजा की पदवी किसको दी थी? राजा राममोहन राय को। प्रदानकर्ता अकबर द्वितीय। महात्मा की पदवी महात्मा गांधी को दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव की रविन्द्रनाथ टैगोर को दी महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार की पदवी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी भारत की महिलाओं ने। विवेकानंद की पदवी स्वामी विवेकानंद को दी थी महाराजा खेतरी ने। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी थी एडोल्फ हिटलर ने। देश रत्न या अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी महात्मा गांधी ने। अर्धनंगा महात्मा गांधी को दी थी। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को दी थी विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी थी विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री कोर्ट में दी थी माउंटबेटन ने। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुनारे हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो 1942 में दिया था महात्मा गांधी ने। विजय विश्व तिरंगा फहराया है श्यामलाल गुप्ता। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। सारे जहां से हिंदू सम्राट मोहम्मद इकबाल। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत तेंदु हरिश्चंद्र। फरदौसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ ठाकुर। हमें घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले महात्मा गांधी। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था महात्मा गांधी। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह चंद्रदास। भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे कब्जे में रखा जाएगा। लॉर्ड एल्गिन। हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन लाला लाजपत राय। क्रांति की तलवार में धारा विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है भगत सिंह। भारत स्वतंत्र संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के प्रमुख देशों में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहले यह पूना में होना था परंतु वहां प्लेग की बीमारी फैलने के कारण इसको मुंबई में किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वी.सी. बनर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वे लिबरल पार्टी के चुनाव लड़े। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुई कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवरात्रि उत्सव नामक त्योहार प्रारंभ किए। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी।
बंगाल के विभाजन में विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया। इस दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है। 16 अगस्त 1905 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना था। कामागाटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में कुछ भारतीय लोगों ने कनाडा प्रवेश में लेकर आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण है 1919 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स फोरम की स्थापना डरबन में की थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता, इसे ही राम राज्य कहते हैं। महात्मा गांधी का युग 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकारों का युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। भारत ने 1917-18 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट के बहुत प्रभावित थे। लॉर्ड एक्ट 1919 यह अधिनियम सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेलबंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ था। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 अप्रैल 1919 गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, इसलिए गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया, परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित होने लगी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया। 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए और 2000 व्यक्ति घायल हो गए। वायसराय की कार्यकारिणी इस सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइट की उपाधि की थी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी और हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को विध बताया था। खिलाफत आंदोलन 1919-1921 खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 में शुरू की थी। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किए जाने के कारण हुआ था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में क्या कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था।
गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस दे दी थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चुरचुरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 जवान जिंदा जल गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी ने गिरफ्तार कर लिया तथा गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1921 में अमर राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। बस स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। इसके प्रयासों से भारतीय सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1920 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शशि चंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। काकोरी कांड, यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस घटना में 29 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां रोशनलाल को फांसी दी गई थी। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की थी। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी साढ़न की लाहौर में हत्या कर दी और उन्हें लाला लाजपत राय का बदला लिया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बच्चे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। राजद्रोह के विरोध में 1934 में सूर्य सेन की फांसी दे दी गई थी। कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। अब साइमन कमीशन आपका यदि सेशन चला तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइमन कमीशन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लॉर्ड इरविन ने सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां पर यह आयोग गया वहां इसको काले झंडे दिखाए गए। 1928 इसमें साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस ने लाठी लगने से लाला लाजपत राय की क्या मौत हो गई थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 ईस्वी में दी थी। नेहरू रिपोर्ट क्या है? साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड वर्कर ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। भारतीय नेता ने इस चुनौती को स्वीकार करा और उसने बाद दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन्ना फॉर्मूला, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों पर पत्र जारी किया, जिसे भारतीय इतिहास में जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला कहा जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया और अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया था। उन्हें पूर्ण स्वराज की मांग थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में लागू किया।
12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के दौरान वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अभियान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, यरवदा जेल में रखा गया। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास देवजी ने किया था। वे मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया हुआ था। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफर खान ने शुरू किया था। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफर खान ने सभी के आंदोलन को सहयोग किया था। गोलमेज सम्मेलन क्या है? गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक समस्या का विवाद होने के कारण गांधी वहां से निराश होकर वापस आ गए थे और यह सम्मेलन विफल हो गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। भीमराव अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे। गांधी अहिंसा समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना समझौता 1932 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था और कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा था कि वह अपने स्वतंत्र घोषित कर दे और हम इन युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड रणनीतिज्ञों ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कमीशन को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी ने 1944 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, पेथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। एटली की घोषणा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत छोड़ देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस निर्णय को बुद्धिमानी और साहसिक निर्णय बताया था। माउंटबेटन योजना। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। यह योजना भारत के विभाजन की योजना थी। इसमें भारत के स्वतंत्र करना था। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे भारत रहेंगे या पाकिस्तान में। माउंटबेटन योजना को गोविंद वल्लभ पंत ने स्वीकार किया था कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। इस प्रस्ताव का विरोध डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड माउंटबेटन सर्वप्रथम भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सिस्टम तथा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य क्या है? प्रमुख तथ्य है मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस 1949 में मनाया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया। सविनय विज्ञान आंदोलन को पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 1949 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी जो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर डायर की गोली मार हत्या कर दी थी। गांधी ने 1940 ईस्वी में पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही बृहदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। 8 नवंबर 1983 ईस्वी में जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। गांधी जी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 ईस्वी में 1930 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। आत्मसम्मान पांडुरंग की शुरुआत रामस्वामी नायडू ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दया दास ने की थी। देवदास के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। भारतीयों के लिए यह एक नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई कि अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। भगत सिंह और फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबसे पहले इन सबके लिए जाति एक, धर्म एक ईश्वर का नारा भी नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ पटेल को कहा जाता है। शुद्ध आंदोलन का प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। कांग्रेस के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एवं हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रोड एक्ट को बिना अपील या बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से सत्याग्रह बदल दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है।
आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध के दौरान 37 देश ने भाग लिया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मन युद्ध में कूदा तथा सर्बिया का साथ देने के लिए रूस आया। फिर रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस आए। बाद में अमेरिका ने भाग लिया और जर्मनी के साथ इटली, बुल्गारिया थे। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका थे। अंत में जर्मनी की हार हुई थी और जर्मनी का बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गया था। 1928 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। इस युद्ध की शुरुआती जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण करके की। यह युद्ध वर्साई की संधि के कारण हुआ था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया था। जापान, इटली और जर्मनी मिलकर ध्रुवी राष्ट्र कहलाए। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आ गए। ये देश मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। यह युद्ध 1945 में खत्म हुआ था। अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका था। 24 नवंबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 51 देश सदस्य थे। 1945 में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। हिटलर नाजीवादी विचारधारा से संबंधित था तथा मुसोलिनी फांसीवादी विचारधारा से संबंधित था। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष मीन कैंप। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अमेरिका की क्रांति क्या है? अमेरिका क्रांति 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। यह घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ। अमेरिका क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इस क्रांति के दौरान सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। इटली के महाकवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। दांते के बाद पुनर्जागरण में मेट्रोक नामक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली का नाम को माना जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सफर नामक चित्र बनाए थे। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने बनाया
तथा मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। यह जर्मन का निवासी था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक टॉमस मूर ने लिखी थी, जो इंग्लैंड के निवासी थे। शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था, जिसने रोमियो एवं जूलियट नामक कृति की रचना की थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 1627 में इंग्लैंड से हुई थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। वह पुर्तगाल का निवासी था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगेलन था। इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। इस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स तृतीय था। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वीं के शासनकाल में हुआ था। समानता, संबंधता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही कथन कानून है, और यह लुई 16वां ने कहा था। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। टेले एक भूमिगत था। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया था। टेक्यू। सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक रूसो ने लिखी। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। लेटर्स ऑफ इंग्लिश नामक पुस्तक की रचना वॉल्टेयर ने की। वॉल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में मरा। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता माना जाता है। ट्राफलगर का युद्ध सबसे पहले 1805 ईस्वी में नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे पहले बंदियों का देश कहा था। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया और वहां पर उसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई थी। नेपोलियन को लिटिल कारपोल भी कहा जाता है। नेपोलियन के पतन के कारण इसके द्वारा रूस पर किया गया आक्रमण था। इटली का एकीकरण क्या है? इटली का एकीकरण का जनक जोसेफ मेंजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया। रूसी क्रांति। समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दुनिया में के मजदूर एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासन में जार कहा जाता था शासक को। रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 में दिलाई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई। इस क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था। चेका नामक संगठन का गठन लेनिन ने किया था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। वह 1862 ईस्वी में प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क में सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीय का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा
कमाल पाशा को माना जाता है। यह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन सेन था। उसने तू मेंग दल की स्थापना की और मंचू राजवंश को समाप्त कर दिया था। डॉक्टर सन सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का एवं कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में होता है। विश्व के इतिहास में प्रमुख तथ्य। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी के घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार किया था। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर दमिश्क है। सौर पंचांग मिस्र देश में की देन है। सौर पंचांग मिस्र देश की देन है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुफू द्वारा गिजा में करवाया गया। मिस्र के किसानों को फेल्हा कहा जाता है। सिंधवासियों की मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी। प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी राजा की पुत्री होती थी। चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम चीन ने पतंग उड़ाने की कला विकसित की थी। सर्वप्रथम रेशम उद्योग चीन में शुरू हुआ। सर्वप्रथम परीक्षा के आधार पर सेवा में भर्ती कराने का श्रेय चीन को है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जल्दा और फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है। सर्वप्रथम शीशा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। भारत में पहला ईसाई धर्म का प्रचलन सेंट थॉमस पहली शताब्दी में आरंभ में आया था। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ है। पुनर्जागरण का बौद्धिक धर्म आंदोलन है। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। पूर्ण रूप से दास तथा प्रथा उन्मूलन अब्राहम लिंकन 1863 ईस्वी में किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहते हैं। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। मदर मेक्सिकोर्गी हिस्ना की बोडीवांस की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी किया। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी की हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। पित्त आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान को चुना गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया। शीत युद्ध अमेरिका तथा रूस के बीच चलता था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फेटमैन और नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए थे। यदि ये कंप्लीट सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।